Good morning, students. Welcome the Sun Public School Doug online classes. Dear students, आज हम डेमोक्रेसी के सेकेंड पार्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, विभिन्न तरीके की सरकार कौन कौन सी होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्ची, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ध्यान लगाकर इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 157, लेसन का नाम है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा आज का बिंदु है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पावर। वर्तमान समय में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वह सबसे अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वाली मानी जाती है और सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, अधिक लोकप्रिय मानी जाती है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन, लोग जो होते हैं वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं। बिसाइड डेमोक्रेसी देयर आर मेनी अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट एक्सिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। आज वर्ल्ड में कई प्रकार की जो गवर्नमेंट है वो देखी जा सकती है। दे आर एज फॉलोस। इसके क्या क्या तरीके हैं उसको हम निम्न तरह से पढ़ सकते हैं। मोनार्ची, राजतंत्र इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग ऑफ मोनार्च इनहेरिट्स हिज पोस्ट। इसमें जो राजा जो होता है वह हेड होता है और उसके रिश्तेदार, उसके जो सगे संबंधी होते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टों पर बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड द एब्सोल्यूट मोनार्ची आर द टू टाइप्स ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट। इस व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र, दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है जो हम यहाँ रीड करेंगे। इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ए किंग और क्वीन एक्ट हैज हेड ऑफ स्टेट। इसमें राजा और उसकी वाइफ, राजा और रानी दोनों हेड होते हैं। द पावर, शक्ति टू मेक एंड पास लॉ लेजिस्लेशन वेस्ट इन इलेक्टेड पार्लियामेंट। इसमें लेजिस्लेशन जो होती है हमारी विधायिका, व्यवस्थापिका, वेस्ट इन इलेक्ट पार्लियामेंट। द यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जो इसका उदाहरण है वह यूनाइटेड किंगडम, यूएसए को माना जाता है। इन ए एब्सोल्यूट मोनार्च इज द मोनार्च इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ही एक्सरसाइज अल्टीमेट गवर्निंग ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का अर्थ होता है बच्चों यहाँ सत्ता, ओवर द कंट्री एज क्वार्टर, ओमान, मोरक्को, इटीसी, ये सारे इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। दूसरी जो हमारी व्यवस्था है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है बच्चों तानाशाही वाली व्यवस्था। पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन मैन। इसमें जनता को कोई अधिकार नहीं होता है, सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। दैट इज़ द देयर इज़ ए सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर्स। इसमें एक व्यक्ति जो होता है उसी के हाथों में सारी पावर होती है। मोस्ट डिक्टेटर, अधिकतर तानाशाह, गैन पावर आइदर थ्रू आउट द मिलिट्री टैक अवर बाई सेजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एक्सिस्टिंग रूलर। इसमें बहुत सारे जो तानाशाह हुए हैं उसमें सिर्फ आर्मी की चलती है और एक व्यक्ति इसमें मुख्य तरीके से उसके आदेश की पालना करनी पड़ती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अर्थात पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ। सद्दाम हुसैन ऑफ इराक, इराक में सद्दाम हुसैन वर द एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर। ये तानाशाही व्यवस्थाओं के उदाहरण माने जाते हैं। बच्चों हम इसका जो सेकेंड भाग है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की उत्पत्ति। डेमोक्रेसी इज ओल्ड एज द एशियन ग्रीक सिविलाइजेशन
डेमोक्रेसी जो है यह ग्रीक सभ्यता के समय से इसको देखा जा सकता है। 2005 ईयर्स ओल्ड, ये 2500 साल पुरानी व्यवस्था में भी इसको देखा जा सकता है। इट हैज़ आवर बिन चेंजिंग टाइम आफ्टर टाइम, ये समय के साथ परिवर्तित होता गया है, समय के साथ बदलता गया है। हिंस इट इज़ द एशियन टू द रिकन्स्ट्रक्ट द स्टेज एंड द लर्न द मीनिंग इन द ट्रांसफॉर्म स्टेज। इसको जो समय के साथ इसके अर्थ में और इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन आया है। डेमोक्रेसी इन ग्रीस, ग्रीक में किस प्रकार की डेमोक्रेसी। द फर्स्ट सिंग ऑफ द डेमोक्रेसी वर विटनेस इन एशियन ग्रीक इन द एथेंस वर क्लेसनेस, क्रेडिट बाय द हिस्टोरियंस इज द फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। जो क्लितनेस हैं उन्होंने हिस्ट्री और इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से व्यक्त किया है, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। रिफॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस सेटिंग इन द विद इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एक्सेप्ट स्लेव्स, जो यहाँ पर स्लेव्स थे गुलाम, वुमन एंड द फॉरेनर्स, ऑल सिटीजन पार्टिसिपेटेड इन डे टू डे गवर्नेंस। यहाँ गवर्नमेंट में ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। द पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल डिसीजन, ये राजनीतिक निर्णय में भूमिका अदा कर सकते थे। एंड वर द इंटेलेक्ट टू स्पीक एंड वोट इन द असेंबली विच फार्म्ड ऑलवेज फॉर द सिटी स्टेट। डेमोक्रेसी इन मिडवल पीरियड, अब मिडवल पीरियड में किस तरह की डेमोक्रेसी थी।